पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस थीम के साथ अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। आपको उस थीम, उस विषय का नाम बताना है जिसके साथ अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, एक धरती एक परिवार एक भविष्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की थीम रखी गई थी, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का जो आयोजन है यह अहमदाबाद में किया गया। किस थीम के साथ? तो एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 8 जनवरी को अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। G20 थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित इस महोत्सव में 68 देशों के करीब 125 पतंग उड़ाने वालों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है इसके कई नाम हैं। इसे गुजरात में उत्तरायण या मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है तथा यह त्यौहार जो 1989 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसे जो है गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। अब बात यहाँ पे गुजरात की है, तो आइए गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। सबसे पहले गुजरात की राजधानी आपको मिलेगी गांधीनगर, ये आपको पता होनी चाहिए। और गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1960 को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में इसके राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, आचार्य देवव्रत। ये जो है क्या है? तो ये जो है राज्यपाल हैं वर्तमान में। और मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? तो भूपेंद्र पटेल जो है मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है इसके बारे में। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है कैप्टन सुरभि जखमोला। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कैप्टन सुरभि जखमोला जो हैं विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं BRO में, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इनका नाम आपकी जबान पर होना चाहिए। इनका क्या नाम है? तो कैप्टन सुरभि जखमोला। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात हो रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, सीमा सड़क संगठन की। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना आप याद रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है 7 मई 1960 को की गई थी। और यह जो आपका सीमा सड़क संगठन यह हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। सीमा सड़क संगठन जो है भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण व रखरखाव का कार्य करता है। इसके अलावा इस संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यह जो है किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह जो है आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही हमारे रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो राजनाथ सिंह जो है हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निजी कंपनी IG ड्रोन्स ने किस नाम से रक्षा और चिकित्सा हेतु भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन्स विकसित किए हैं? तो आपको बताना है कि भारत के पहले जो 5G सक्षम ड्रोन है ये किस नाम से विकसित किए गए हैं? तो आप याद रखिएगा स्काई वॉक नाम से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्काई वॉक नाम से भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन्स को विकसित किया गया। किस उद्देश्य के लिए? तो रक्षा और चिकित्सा के उद्देश्य के लिए किसने विकसित किया है? तो यह एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है IG ड्रोन्स। तो ये नाम भी आपके जबान पर होना चाहिए कि किस कंपनी ने इसको विकसित किया है। तो यह एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। इस कंपनी का नाम है IG ड्रोन्स और
इसी के द्वारा जो है भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन्स का निर्माण किया गया और इन ड्रोन का नाम है स्काई वॉक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने कानूनी पेशे, यहाँ पे पैसे नहीं पेशे होगा, पेशे से, कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा कानूनी पेशे के लिए जीवन भर की सेवा हेतु किसे वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे जो CJI हैं चीफ, और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, इन्हीं को जो है वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, DY चंद्रचूड़ को। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सबारागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता किया है। आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश के साथ भारत ने सबारागमुआ विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने का समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। तो यह विश्वविद्यालय आपको मिलेगा श्रीलंका में, और इसी विश्वविद्यालय में जो है एक हिंदी पीठ स्थापित की जाएगी इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, श्रीलंका में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है अपने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया था, डिसीजन लिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है 100% सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाले दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दुनिया का जो सबसे लंबा रिवर क्रूज है यह गंगा नदी पर चलाया गया है। कहाँ से कहाँ तक, तो वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक यह रिवर क्रूज चलाई जा रही है। और इस रिवर क्रूज को क्या नाम दिया गया है, तो इस रिवर क्रूज का नाम है MV गंगा पैलेस, MV गंगा विलास, सॉरी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। MV गंगा विलास के नाम से इस रिवर क्रूज को चलाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक, तो वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इस क्रूज का नाम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, MV गंगा विलास। ऑप्शन डी आपका 100% यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट का नाम आपको बताना है। तो इनका क्या नाम है, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अवनी चतुर्वेदी जो है ये फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला है। कौन सा फाइटर जेट ये उड़ाती हैं, तो सुखोई को उड़ाती हैं। इसके बारे में आप याद रखिएगा, सुखोई विमान को यह उड़ाती हैं। तथा विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट ये बन गई हैं। इनका नाम आपकी जबान पर होना चाहिए, अवनी चतुर्वेदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत और किस देश के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया गया है। तो यह जो कलाशनिकोव AK-230 असॉल्ट राइफल हैं ये भारत और किस देश का संयुक्त उद्यम है, तो आप याद रखिएगा भारत और रूस, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत और रूस के द्वारा मिलकर उत्तर प्रदेश के अमेठी में
कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू किया गया है? तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, तो रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल भी लिखी गई है। तो अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरवा आयुध फैक्ट्री में AK-203 राइफलों का जो निर्माण है यह किया जा रहा है। तो ये एडिशनल फैक्ट भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। रूस की राजधानी आपको मिलेगी मॉस्को और यहाँ की करेंसी आपको मिलेगी रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, 15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन कहाँ किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 जनवरी को आपका सेना दिवस मनाया जाता है, तो 2023 में जो 75वां सेना दिवस मनाया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है कि सेना दिवस की जो परेड है दिल्ली के बाहर आयोजित की गई है। तो आपको उस लोकेशन का नाम बताना है जहां पर दिल्ली के बाहर पहली बार परेड का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेंगलोर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। बेंगलोर में जो है 75वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार जो है परेड का आयोजन किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली सबसे पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आपको पता होना चाहिए कि जो सियाचिन हमारा है, यह सियाचिन पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र है। तो इसमें तैनात होने वाली सबसे पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। कैप्टन शिवा चौहान जो हैं ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो इसको भी आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। जो भी पहली महिला अधिकारी बनती हैं, जो भी पहली महिला कीर्तिमान हासिल करती हैं, उनको तो आप अपने दिमाग में बैठा के रखा करिए। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अलग से एक जगह नोट डाउन कर लिया कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, दुनिया भर में साल 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? जो साल 2023 अभी चल रहा है, इसको पूरे विश्व में किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है साल 2023, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मनाया जा रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में आपका यह साल 2023 का मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साल 2021 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया। भारत के प्रस्ताव को 72 देशों का समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BSF ने किस नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? BSF ने जो है किस नाम से अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे बात हो रही है सीमा सुरक्षा बल की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन और सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने प्रहरी नाम से, किस नाम से? तो प्रहरी नाम से जो है अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। BSF के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो SL थाओ सेन, इनका नाम आप याद देखिएगा, SL थाओ सेन। ये जो है क्या है वर्तमान में? तो ये महानिदेशक हैं BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान की वायुसेना के बीच किस नाम से युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? हाल ही में भारत और जापान की वायुसेना के बीच किस नाम से वायु अभ्यास का आयोजन हुआ था? तो वीर गार्जियन नाम से, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर गार्जियन नाम से जो है भारत और जापान के वायुसेना के बीच जो है
युद्धाभ्यास आयोजित किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, वीर गार्जियन के नाम से। और इसी वीर गार्जियन वायुसेना अभ्यास में जो है अवनी चतुर्वेदी ने हिस्सा लिया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो प्रश्न मैंने आपको बताया था पिछले में ना कि विदेशी धरती पर आयोजित किसी भी हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो जो अवनी चतुर्वेदी थी, इसी एक्सरसाइज में उन्होंने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। इस एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्जियन। 2023 भारत और जापान के मध्य इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, 24 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री ने 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक योजना बनाई है? तो इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है रेल मंत्रालय जो हमारा है, इसके द्वारा 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अमृत भारत स्टेशन योजना। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जो है वर्तमान में हमारे रेल मिनिस्टर हैं, रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जो है ताड़ के पत्तों का जो है संग्रहालय खोला गया। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला ताड़ के पत्तों का संग्रहालय है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बात यहाँ पे किसकी हो रही है? तिरुवनंतपुरम की। तथा यह जो तिरुवनंतपुरम है यह किसकी राजधानी है? तो यह जो है केरल की राजधानी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 की गई थी। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे केरल की स्थापना मैंने आपको बताया कब है। केरल की स्थापना जो है आपकी 1 नवंबर 1956 को की गई थी केरल की स्थापना। यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है लक्ष्मी सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लक्ष्मी सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव को किस नाम से नशा विरोधी अभियान के लिए अमेरिका का लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव पुलिस को किस नाम से नशा विरोधी अभियान के लिए यह अवार्ड दिया गया है? तो निजात नाम से। आप याद रखिएगा, निजात नाम से जो है यह अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का क्या नाम है? तो लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन अवार्ड 2022। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की पुलिस को यह अवार्ड मिला है निजात नाम से, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यह जो नशा विरोधी अभियान था, यह नशा विरोधी अभियान का नाम आपका निजात है। तो यह जो नशा विरोधी अभियान था निजात, इसी को जो है इसी नशा विरोधी अभियान निजात को ही अमेरिका का लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन अवार्ड 2022 दिया गया है। तथा यह जो नशा विरोधी अभियान निजात है इसको चलाया किसके द्वारा गया था? तो छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव पुलिस के द्वारा इसको चलाया गया था। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस नशा विरोधी अभियान का क्या नाम था? तो निजात नाम था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आइए छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको मिलेगी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को की गई थी। आप याद रखिएगा, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ इसके जो हैं राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अगला प्रश्न आपके सामने है,
लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य, तो आप याद देखिएगा, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र जो है लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे महाराष्ट्र की राजधानी आपको हो जाएगी मुंबई। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं महाराष्ट्र की यहाँ पे बात हो रही है तो महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र जो स्टेट हमारा है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। वहीं भारत के पहले लोकपाल कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पहले लोकपाल थे पीसी घोष, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखपुर जिले के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो गोरखपुर का जो मुंडेरा बाजार है उसका अब नया नाम हो गया है चौरी चौरा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौरी चौरा जो है अब मुंडेरा बाजार का नाम कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह जो चौरी चौरा नामक स्थान है आपको मिलेगा गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर जिले में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, पहले इसका नाम हुआ करता था मुंडेरा बाजार, अब इसका नाम करने का फैसला किया गया है चौरी चौरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आईपीएल नीलामी 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल नीलामी 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी, तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है सैम क्यूरिन, और ये कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और 2022 की जो हाल ही में नीलामी की गई है प्लेयरों की, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं सैम क्यूरिन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आज के सेशन का जो है अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत नेपाल संयुक्त द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ पर किया गया? सूर्य किरण का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह भारत और नेपाल के मध्य एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण, और इसका जो आयोजन था किया गया इस वर्ष नेपाल के साल झंडी में। कहाँ? तो नेपाल के साल झंडी नामक स्थान पर। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त छठा सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह जो काजिंद एक्सरसाइज है 2022 की, यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित की गई। कहाँ पर? तो मेघालय के उमरोई नामक स्थान पर, मेघालय के उमरोई में। कहाँ? तो मेघालय के उमरोई में जो है इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया काजिंद 2022 का। किसके मध्य? तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप याद रखिएगा, COP15 जैव विविधता पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है 2022 का, इसका आयोजन दिसंबर 2022 में किया गया कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका कब होता है? तो 22 मई। 22 मई का जो दिन होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने कतर के लुसैल स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 लॉन्च कर ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो आप याद रखिएगा, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लॉन्च करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण आपका राइट आंसर हो जाएगा। कतर के लुसैल स्टेडियम में जो है इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को लॉन्च किया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था कतर में आयोजित किया गया, जिसको जीता जो है अर्जेंटीना ने फ्रांस को फाइनल में हराकर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यानी कि फ्रांस को फाइनल में हराकर 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है यह अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया। वहीं अगला 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त मेजबानी के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यानी कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है फीफा के? तो जियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।